सन 1658 ईस्वी में जब मुगल सल्तनत का बादशाह औरंगजेब बना, उसने हिंदुओं के धार्मिक त्योहारों पर रोक लगा दी। दिन दहाड़े मुगल सैनिक हिंदुओं की बहन बेटी को उठाकर ले जाते और उस समय ऐसा ही कुछ मथुरा के गोकुल गांव में होने वाला था। जब जाट परिवार के राम सिंह सीहोर से मेला देखने अपनी पत्नी कमला, पुत्री सुनैना और बेटे केशव के साथ गोकुल गांव में आए हुए थे। खास बात यह थी कि सुनैना को ईश्वरीय सौंदर्य प्राप्त था। उसकी सुंदरता की चर्चा पूरे मथुरा में फैल चुकी थी, पर उस दिन उसका सामान्य सा श्रृंगार भी उसकी सौंदर्य को कई गुना बढ़ा रहा था। जिधर भी वह मेले में नाचती कूदती जाती, सबकी नजरें उसके ऊपर अनायास टिक जाती। दुर्भाग्य से मेले में मौजूद एक मुगल सैनिक ने उसे देखा तो उसने अपने मुगल सरदार से कहा, मेले में एक बहुत सुंदर युवती आई है। तो मुगल सरदार ने अपने सैनिकों को आदेश देते हुए कहा, किसी भी प्रकार यह लड़की आज रात हमारे हरम में होनी चाहिए। यानी मथुरा का मुगल फौजदार मुर्शिद कुली खान, जिसे औरंगजेब ने जानबूझकर हिंदुओं का दमन करने के लिए मथुरा भेजा था, मुर्शिद कुली खान का आगरा का हरम इन बदनसीब औरतों और लड़कियों के चित्कारों से गूंजता था, पर उनकी सुनने वाला कोई नहीं था। इधर मेले में मुगल सैनिक काफी समय से सुनैना को ढूंढ रहे थे, पर वह मिल नहीं रही थी। तब मुर्शिद अपने सैनिकों के पास जाकर बोला, तुम लोग छोटे से मेले में एक लड़की को नहीं ढूंढ पा रहे, तुम्हें सेना से बर्खास्त किया जाएगा। इस पर मुगल सरदार ने निवेदन पूर्वक कहा, हुजूर आप सब्र रखिए, आपका काम अवश्य होगा। उधर मेले में राम सिंह ने अपनी पत्नी कमला और बेटी सुनैना से कहा, तुम दोनों मेले में सामान खरीदने के बाद योग माया मंदिर के पास मिलना। और राम सिंह बेटे केशव को लेकर देवी के दर्शन के लिए निकल गए। उधर सुनैना अपनी माँ के साथ मेले में कुछ खिलौने अपने लिए खरीद रही थी। इधर घात लगाए हुए मुगल सैनिक उनका पीछा कर रहे थे। जैसे ही माँ और बेटी ने खिलौने कुछ वस्तुएं अपने लिए खरीद ली और योग माया मंदिर की तरफ जाने लगी, तभी कुछ मुगल सैनिकों ने तलवार निकालकर कमला को धमकाया और सुनैना को जबरन उठाकर नाव से यमुना के उस पार ले गए। कमला अपनी बेटी का अपहरण होते देख जोर जोर से रोने लगी, लेकिन कुछ फायदा नहीं हुआ। कुछ ही क्षण में सुनैना के अपहरण की सूचना उसके पिता राम सिंह को मिली। वह तुरंत घटनास्थल पर पहुंच गए और अनहोनी की आशंका से व्याकुल हो गए। सुनैना की अपहरण की सूचना मथुरा, वृंदावन, गोकुल, महावन, सीहोर सहित सारे गांव में आग की तरह फैली। हिंदुओं में अब गहरा आक्रोश व्याप्त हो गया था। वह यमुना के उस पार मुगल सैनिक सुनैना का अपहरण कर मुर्शिद कुली खान के हरम में ले गए थे, जहां हरम में रोती हुई सुनैना को मुर्शिद ने कामुक नजरों से देखा। वह मन ही मन खुशी से उछल रहा था। मुर्शिद ने तुरंत मुगल सैनिकों से कहा, कमबख्तों, अब यहाँ खड़े खड़े हमारा मुंह क्या ताक रहे हो, दफा हो जाओ नमक हरामों। सैनिक जाते ही मुर्शिद लपक कर सुनैना के पास पहुंच गया और उसके साथ जबरदस्ती करने लगा। उसी रात मुर्शिद ने मासूम सुनैना का बलात्कार किया और सुनैना की मृत्यु हो गई और उसके कुछ समय यानी 7 दिन बाद उसका मृत शरीर यमुना के किनारे मिल गया। सुनैना के पिता असहाय राम सिंह और मां कमला ने सब आपबीती गांव वालों और जाट प्रमुख मोहन सिंह को सुनाई। आक्रोशित जाट समाज ने मुगल सल्तनत के खिलाफ बगावत का झंडा बुलंद करने का फैसला किया। गांव के पंचायत में जाट युवक गोकुल सिंह ने कहा, अब हम चुप नहीं बैठ सकते, हमारी बहन बेटियों की इज्जत सुरक्षित नहीं है, अब हमारे लिए हथियार उठाना ही एक उपाय बचा है। और उन्होंने सुनैना के माता पिता को वचन दिया और कहा, मैं अब सुनैना का बदला लूंगा। और अब गोकुल सिंह के नेतृत्व में लगातार हर गांव में पंचायतें होने लगी। उस समय गोकुल सिंह के साथ थे बज्जा सिंह, उनके पिता मधु सिंह, ब्रजराज सिंह, इसमें सभी समाज के लोग शामिल हो गए थे, जैसे कि यादव, गुर्जर, राजपूत, दलित, सभी हिंदू समाज एकत्रित हो गया था। तो अब गोकुल सिंह जाट का आत्मविश्वास चरम पर था। अब बदले की ज्वाला जाटों के दिल में धधकने लगी थी।
जाट सरदार मधु सिंह और भज्जा सिंह ने सर्वसम्मति से हाथ उठाकर कहा, महापंचायत ने निर्णय लिया है कि बदला लिया जाएगा। मुर्शिद कुली खान और उसके साथियों को मौत के घाट उतार दिया जाएगा। महापंचायत के फैसले के बाद गोकुल सिंह ने हिंदू युवकों की एक लड़ाकू टुकड़ी का गठन किया और उनका युद्धाभ्यास ब्रज के घने वन में स्थित हिंदुओं के पवित्र स्थान गोवर्धन पर्वत पर शुरू हुआ। कुछ महीनों के बाद गोकुल सिंह ने सभी वीरों को शस्त्रों का कड़ा प्रशिक्षण दिया। अब गोकुल सिंह के नेतृत्व में 500 वीरों ने मुगल सैनिकों के ठिकानों पर हमले करने शुरू कर दिए। गोवर्धन, बरसाना, वृंदावन की मुगल चौकियों को लूटकर आग के हवाले कर दिया गया। इसमें लगभग 22 मुगल घायल हो गए। अब मथुरा क्षेत्र में मुगल सल्तनत का शासन धीरे धीरे समाप्त हो रहा था। जब आगरा में इस बगावत का समाचार मुर्शिद कुली खान को मिला तो वह चिंतित हो गया। मुर्शिद ने सोचा कि यह घटना दिल्ली में बैठे औरंगजेब को यदि मिल गई तो उसकी खैर नहीं। उसने समय न गवाते हुए एक मुगल टुकड़ी को लेकर गोकुल सिंह को रोकने के लिए वृंदावन की तरफ चल पड़ा। उधर बदला लेने का मौका ढूंढ रहे गोकुल सिंह ने भी किसी भी परिणाम का परवाह न करते हुए सभी हिंदुओं को एकत्रित कर सभी ने शस्त्र धारण किए और युद्ध करने की ठान ली। उन्हें पूरा यकीन था कि मुगलों के विरुद्ध में जाकर उनको केवल मृत्यु दंड ही मिल सकता है, पर गोकुल सिंह और उनके साथियों के लिए तो स्वाभिमान ही सर्वोपरि था। रणनीति के अनुसार गोकुल सिंह और उनके सैनिक वृंदावन के आम मार्गों के निकट खेतों में छिप गए। जैसे ही कुछ समय के बाद मुगल सैनिक वृंदावन पहुंच जाते हैं, वहां घात लगाए बैठे हुए गोकुल सिंह ने सेना को तीर चलाने का आदेश दिया। इस अचानक हमले में काफी मुगल सैनिक मारे गए। उस समय मुगलों को उनकी तरफ आ रहे तीर तो दिखाई दे रहे थे, पर तीर चलाने वाले धनुर्धारी नहीं। मुगल सैनिक गोकुल सिंह को पकड़ने के लिए जंगल में घुसने की कोशिश कर रहे थे, परंतु सामने से हो रही तीरों के वर्षाव से उन्हें पीछे हटना पड़ा। तब सेना नायक मुर्शिद ने चिल्लाते हुए सैनिकों को आदेश दिया, एक जगह ऊंचे स्थान पर इकट्ठा होकर केवल बंदूकों से हमला करो। अब मुर्शिद ने सही रणनीति अपनाई थी, परंतु उसे पता नहीं था उसी गांव में एक और टुकड़ी उनका इंतजार कर रही है। तब जैसे ही गोकुल सिंह ने शंख फूंका, उनके पिता मधु सिंह को मुर्शिद कुली खान की उपस्थिति की सूचना मिलते ही युद्ध के लिए उतावले हो रहे लगभग 1000 जाट वीर मधु सिंह के नेतृत्व में वृंदावन की ओर दौड़ पड़े। उधर अपनी जान बचाने के लिए मुगल सैनिक मुर्शिद खान के साथ ऊंचे स्थान पर पहुंच गए। अब युद्ध का पासा पलट रहा था। गोकुल सिंह की सेना पर मुगलों ने ऊपर से गोलियां बरसानी शुरू कर दी। इससे सैनिक घायल हो गए। तब क्रोध में आकर गोकुल सिंह तेजी से मुगलों को काटते हुए मुर्शिद खान की तरफ बढ़ने लगे। इधर दक्षिण दिशा से पुत्र की सहायता के लिए मधु सिंह भी वहां पहुंच गए थे। उन्होंने सेना को 4 टुकड़ियों में बांट दिया और मुगलों को घेरना शुरू किया। इससे गोकुल सिंह को सहायता मिली और वह तुरंत मुर्शिद खान के पास चले गए। वहां उन दोनों के बीच भयंकर युद्ध शुरू हुआ, जिसमें गोकुल सिंह ने अपना पराक्रम दिखाते हुए मुर्शिद कुली खान को बुरी तरह से घायल कर दिया। घायल हुआ मुर्शिद कुली खान भागने लगा। तब गोकुल सिंह ने उसके हाथ काट दिए, फिर उसके पैर काटकर उसका सर धड़ से अलग कर दिया। गोकुल सिंह ने सुनैना की माँ को दिया हुआ वचन पूरा किया। तब जाकर उनके हृदय में लगी बदले की आग शांत हो गई। सैनिकों ने विजय के उपलक्ष्य में हर हर महादेव के नारे लगाए। लेकिन गोकुल सिंह का संघर्ष यहाँ खत्म नहीं हुआ था। आगे चलकर अनेक बड़ी चुनौतियाँ उनका इंतजार कर रही थी और वह इस बात से बिल्कुल अनजान थे।